अपनी सोच को बदलना आपके जीवन के पहलुओं को बदलने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। ये अवधारणा इस समझ में निहित है कि हमारे विचार हमारी धारणाओं, व्यवहारों और अंततः हमारी वास्तविकताओं को आकार देते हैं और हमारी मानसिकता को बदलने से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। चलिए इसको हम एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी एक भिखारी की है जिसने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदला। भिखारी ने एक व्यापारी से सीखा कि देने का महत्व क्या होता है। इस सीख ने उसकी मानसिकता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता था। एक दिन सुबह सुबह उसे एक सूट बूट वाला व्यक्ति दिखाई दिया जो देखने में धनवान व्यापारी लग रहा था। भिखारी को लगा कि इस व्यक्ति से शायद मुझे अच्छी खासी भीख मिल सकती है। जो ही वह व्यक्ति उस भिखारी के करीब पहुंचा तो भिखारी ने अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। सूट बूट वाला व्यक्ति रुका और उसने भिखारी से कहा कि तुम हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी थोड़ा शक पका गया और उसने संभलते हुए कहा कि मालिक, मैं तो एक भिखारी हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? सूट बूट वाले व्यक्ति ने कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें दूसरों से मांगने का अधिकार भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और एक सफल व्यापारी लेन देन में ही विश्वास करता है। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। भिखारी के पास उस व्यापारी को कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। इतनी ही देर में ट्रेन आई और व्यापारी उसमें सवार होकर अपने गंतव्य की ओर चला गया। मगर भिखारी को व्यापारी के द्वारा कहे गए शब्द भीतर तक चुभ रहे थे और वह पूरी तरह से सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक इतनी गहरी बात किसी भी आगंतुक ने नहीं कही थी। वह सोचने लगा कि मैं शायद आज तक इसीलिए भिखारी हूँ क्योंकि मैं भीख के बदले किसी को कुछ देता नहीं हूँ। वह असमंजस में पड़ गया और स्वयं से कहने लगा कि मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास किसी को कुछ देने के लायक क्या हो सकता है? मगर कब तक लोगों को बदले में कुछ दिए बिना ही भीख मांगता रहूंगा? भिखारी ने काफी सोचने के बाद निर्णय किया कि आज से जो भी यात्री उसे भीख देगा बदले में वह भी उसको कुछ ना कुछ जरूर देगा। मगर उसके सामने एक बड़ा सवाल बार बार घूम रहा था कि वह तो एक भिखारी है तो फिर बदले में क्या दे सकता है। इसी सवाल का जवाब पाने में एक सप्ताह गुजर चुका था लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला था। लेकिन वो तो उत्तर पाने के लिए आमादा था। यही सोचते सोचते एक दिन भिखारी की नज़र रेल की पटरियों के इर्द गिर्द खड़ी जंगली घास और पौधों पर लगे फूलों पर पड़ी और उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि अब उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उसने सोचा कि मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल भी दे सकता हूँ। विचार अच्छा था। वह झट से उठा और कुछ फूल तोड़ लिए। अगले ही पल ट्रेन में यात्रियों के पास भीख लेने पहुंच गया, लेकिन अब वह भीख के बदले हर यात्री को कुछ फूल भी दे रहा था। लोगों को भिखारी का ये बर्ताव काफी अच्छा लगा और वे फूल पाकर खुश हो गए। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब लोग खुश होकर उसे और ज्यादा भीख दे रहे थे और भिखारी के पास धन बढ़ने लगा था। हर दिन वह रेलवे लाइन के निकट खड़े पेड़ पौधों से फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों में बांट देता। लेकिन जब बांटते बांटते फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब हर दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन भीख मांगते मांगते उसकी नज़र ट्रेन में बैठे सूट बूट वाले एक व्यक्ति पर पड़ी। ये व्यक्ति वही व्यापारी था जिसने भिखारी को ये कहते हुए भीख देने से मना कर दिया था
क्योंकि वह इस भीख के बदले उसे कुछ नहीं दे रहा है। उसी सूट बूट वाले व्यापारी की वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंच गया और बोला कि आज मेरे पास भीख के बदले देने के लिए ये फूल हैं। यदि आप मुझे कुछ भीख देंगे तो मैं भी बदले में आपको फूल दूंगा। व्यापारी ने अपने जेब में हाथ डाला और कुछ रुपए निकालकर भिखारी को दे दिए। भिखारी ने भी भीख के बदले कुछ फूल व्यापारी को दे दिए। सूट बूट वाले व्यक्ति को भिखारी का ये आइडिया बहुत पसंद आया और बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला गया। मगर आज फिर से व्यापारी के द्वारा कहे गए कुछ शब्द भिखारी के भीतर गूंज रहे थे। वह बार बार उस सूट बूट वाले व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोच रहा था। भिखारी आज बहुत खुश था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसे लगा कि आज उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसकी बदौलत वह अपने जीवन को बदल सकता है। अगले ही पल वह अपनी नज़र ऊपर आसमान की तरफ उठाते हुए बोला कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने जब उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन लगभग 1 साल के बाद उसी स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में 2 यात्री सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, शायद वे दोनों पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, याद कीजिए, आज हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे याद नहीं है, क्या आप बताएंगे कि पहले 2 बार हम कहाँ मिले थे? अब पहले व्यक्ति के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह बोला कि हम पहले भी 2 बार इसी प्लेटफॉर्म पर मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और बोला कि हाँ, मुझे याद आ गया है, तुम वही भिखारी हो ना जिसे एक बार मैंने भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार पैसों के बदले में तुमने मुझे कुछ फूल दिए थे। इस पर पहले व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर से बोला, आपने मुझे प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके मुताबिक हमें केवल तभी कुछ मिलता है जब बदले में हम भी कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैं तो पहले हमेशा खुद को भिखारी ही समझता था। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसके बाद आपसे जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने ही बताया कि अब मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं एक भिखारी नहीं रहा बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे तो उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें और कहाँ मिल सकते थे। लोगों की नज़रों में तो मैं एक छोटा व्यापारी था, मगर खुद की नज़रों में अब भी मैं एक भिखारी था। लेकिन आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया और मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने यात्रियों से फूलों के बदले जो पैसे इकट्ठे किए थे उन्हीं पैसों से और फूल खरीदे और लोगों में बांटता गया। इस तरह से मेरी आमदनी में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति हो रही थी। मेरे पास
बहुत सा धन इकट्ठा हो गया और मैं भिखारी से एक व्यापारी बन गया। लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे इतना बड़ा व्यापारी बना दिया। अब दोनों व्यापारी एक दूसरे से मिलकर खुश थे और अपने अपने व्यापार की बातें एक दूसरे से साझा कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें गिव एंड टेक के नियम के बारे में बताती है कि दुनिया के सभी बड़े लोग इसी नियम का प्रयोग करके सफल हुए हैं। भिखारी ने भी एक व्यापारी के कहने पर प्रकृति के इस नियम पर अमल किया और अपनी जिंदगी को बदल दिया। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें बताती है, यदि इंसान अपनी सोच बदल ले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। यदि हम खुद को नाकामयाब और छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे और असफल ही रहेंगे। एक कामयाब और बड़ा इंसान बनने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अंत में हम यही कह सकते हैं कि सफलता सोच में छुपी होती है। अपनी सोच को बड़ा बनाइए और सफलता के शिखर पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी गिव एंड टेक के नियम को अपनाइए ताकि हम सभी अपनी जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।